देवभूमि न्यूज़ टुडे, सच की तमाम जन समर्थन और समूह पूरी तरह जो है बच्चन सिंह नेगी जी के लिए वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जा रहा है। तमाम मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने मेरे समर्थन में पूरी जनता एक साथ खड़ी हो रखी है। हम तो इनकी जीत को निश्चित पक्का ही समझते हैं, क्योंकि ये एक कर्मठ युवा और ईमानदार आदमी है और हमेशा पहले से ही कॉलोनी का साथ देते हैं, हर जगह में खड़े होते हैं, सुख दुख कुछ भी हो सबसे पहले वही खड़े होते हैं। इंतजार कर रहे हैं पहाड़ी का चांस आगे आना चाहिए, अभी तक पहाड़ी आगे नहीं आई। विश्वास है कि बच्चन सिंह नेगी वो एक कर्मठ इंसान है। हमको यहाँ पर 5 साल हो गए, प्रधान कभी हमने आज तक कॉलोनी के अंदर कोई काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। सबसे नमस्कार, मेरा नाम सुशील कुमार झा और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ टुडे। नंदा कॉलोनी में खड़े हैं और लगातार आप देखिए ये जो तमाम महिलाएं और पुरुष यहाँ पर हैं, ये तमाम जन समर्थन और समूह पूरी तरह जो है बच्चन सिंह नेगी जी के लिए वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जा रहा है। तमाम प्रयास कर रहे हैं, लगातार इनका दिन प्रतिदिन वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर जो है लगता है कि जिस तरह से बच्चन सिंह का ये तमाम काफिला बढ़ता जा रहा है तो जीत का सारा तब आने वाली 28 तारीख को इनको ही बंधने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह महिलाएं प्रचार प्रसार के लिए निकली हैं, महिलाओं के साथ पुरुष और युवा इनके साथ हैं। हमारे साथ सीधा बच्चन सिंह जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? तमाम इतना जनसमूह आपके साथ लग चुका है, जीत तो निश्चित है, अभी किस तरह के प्रयास हैं और कहाँ जाएंगे अपने वोट मांगने? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ को आगे तक सभी जगह पूरी जनता में फैला रहे हैं। और जो हमारी जनता है ये हमारी मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने मेरे समर्थन में पूरी जनता एक साथ खड़ी हो रखी है। तो ये पूरी तरह एक साथ खड़ी है। तमाम मुद्दे कल भी इनसे चर्चा हुई थी, तमाम मुद्दे गांव की जो समस्याएं थी इन्होंने अवगत कराया था। हैं क्या कुछ कहेंगे? पूरा समूह जुड़ता जा रहा है, किस तरह देखते हैं इनकी जीत को? हम तो इनकी जीत को निश्चित पक्का ही समझते हैं, क्योंकि ये एक कर्मठ युवा और ईमानदार आदमी है और अपनी कॉलोनी के लिए बिल्कुल निष्पक्ष खड़े होते हैं, न किसी भेदभाव न किसी उससे, हर किसी के साथ खड़े हैं। इसलिए हम इनको जिताना 100% वो करते हैं समर्थन। तो किस तरह से भीड़ जुड़ती जा रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरह आप लोग इनके साथ जुड़े हैं? भीड़ तो जैसे जुड़ेगी, लेकिन हर कोई उनको देख करके इकट्ठा होने की वो कर रहा है। हर मुद्दे तो बाद में होंगे, वो हमेशा पहले से ही कॉलोनी का साथ देते हैं, हर जगह में खड़े होते हैं, सुख दुख कुछ भी हो सबसे पहले वही खड़े होते हैं। इसलिए पूरी कॉलोनी सब उनका समर्थन करती है। और आधार में 2 और कॉलोनियाँ हैं, गंगा इनकलाब और सरिता विहार, और जो नगला इमरती हमारी वो है प्रधान ग्राम सभा, वहाँ से भी पूरा समर्थन उनका है। इसलिए पूरी जनता उनके साथ में है। इस टाइम हर कोई एक फौजी पे विश्वास करना चाहते हैं। तो तमाम जो 30 साल भारतीय सेना में जो दिया है, उसके बाद जो जनसेवा में निकले हैं और तमाम जो 4 कॉलोनी और नगला इमरती के लोग पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। इस समूह को देख के लगता है जीत तो निश्चित है। क्या 28 तारीख सिर्फ 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ जी पक्का लग रहा है हमको। 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, पहाड़ी का चांस आगे आना चाहिए, अभी तक पहाड़ी आगे नहीं आई। एक आ गए तो आगे ये जी जाएंगे, आगे सारे पहाड़ी अपने विकास के लिए, जो कि पहाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बाहर बस गए हैं, क्योंकि उनके लिए हम जा भी नहीं पाते, उन लोगों के सामने कोई सुनते नहीं है। अगर हमारे एक पहाड़ी आगे बढ़ जाएगा, फिर इससे आगे हमें रास्ता खुल जाएगा। हम भी उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम जा नहीं पाते उन लोगों के पास। तो हमारा विकास ऐसा है कि अभी हमें चांस देना चाहिए और इनको जिताना चाहिए। क्या लगता है, इससे पहले भी तमाम पदाधिकारी आए हैं, तमाम वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए था कॉलोनियों में और क्या कुछ नहीं हुआ? तो हमारा एक तो मंदिर है, ये मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर के लिए तो किसी ने बोला था, उन्होंने नहीं करा, साथ नहीं दिया। नालियाँ हैं, रोड है, अभी सबको पता है नई कॉलोनी बची है यहाँ पे, यहाँ का विकास होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए ये आगे जाएंगे तभी हमारी कॉलोनी का विकास होगा और सब आएंगे इसके बाद। इनको अभी जिताने के लिए सब जो भी हमारे दुर्गा कॉलोनी कहीं इधर से भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। हम तो बिल्कुल सपोर्ट में हैं कि जीतेंगे, वो ज़रूर जीतेंगे, हमारी तरफ से विजय हैं वो।
तो तमाम जो महिलाओं का पूरी तरह सहयोग है और लगातार जी जान से पूरी तरह प्रचार में लगी हैं और जीत के लिए ही घर से बाहर निकली हैं। कहाँ जाएंगे आप यहाँ से प्रचार करने के लिए आप? पहले तो सबसे पहले मैं तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भैया इसलिए उठे कि मतलब इसलिए योग्य हैं वो, मतलब वो कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग भी उनके साथ कंधा पे कंधा मिला के जा सकते हैं। पर ये है कि हमारी कॉलोनी एक है और गंगा इनकलेब है, एक सरिता बिहार है, और मतलब देखते हैं हम लोग तो पूरा सहयोग में हैं। अच्छा, जा रहे हैं सर, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमको विश्वास है कि बच्चन सिंह नेगी वो एक कर्मठ इंसान है, देश की सेवा के भी, जनता की सेवा में उतरे। हम सभी सब 100% फौजी है, निष्पक्ष, नो लेन देन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिल से करो। उनका एक ही नारा था प्रधानमंत्री जी का, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वही नेगी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो लग तो रहा है कि सबका साथ है, लेकिन क्या इसके बाद विकास भी हो पाएगा? 100% होएगा, क्यों नहीं होएगा? हम चाहेंगे तो होएगा, क्यों नहीं होएगा? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज शायद बोलना नहीं चाहिए कैमरे के सामने। मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे प्रधानों के उठे हैं, जबकि लेडीज सीट है, मगर कहीं भी लेडीज का वो मेरे फोटो नहीं है, फोटो नहीं, वोट मांगने नहीं जा रही, वोट मांगने नहीं जा रही, तो कैसे मिलेगा? तो ये आरक्षण, महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही, कैसे देखते हैं उसको? बिल्कुल क्यों नहीं देखते साहब, कल को हमको महिला के साथ में प्रधान चाहिए तो कहाँ है वो प्रधान? कैसे चुनेंगे वो प्रधान? क्यों नहीं, उनको सामने आना चाहिए। अच्छा, कारण क्या मानते हैं महिलाओं को बाहर नहीं आ पाती हैं? वो शायद उनका अशिक्षित हो, अशिक्षित का कारण मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मानते? आज दुनिया किसी छोटी में पहुंच गया, हम लोग हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया। देश की तरक्की में महिला कंधे से कंधे मिला। बिल्कुल 100% साहब, मोदी जी ने बोला था कि सबसे पहले महिला, उनके पीछे हम, और वही हम फॉलो कर रहे हैं, और वही हमारे नेगी जी भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज भी अशिक्षित होने के कारण क्षेत्रों में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती। यही कारण अक्सर होता है कि बच्चे या तमाम क्षेत्र शिक्षित होने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन एक महिलाएं पढ़ती है तो 3 परिवार शिक्षित होते हैं। तो महिलाओं के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे किस तरह देखते हैं चुनाव को? सबसे पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड जो पत्रकार, उनका स्वागत करता हूं। हम लोगों को प्रधान ऐसे, हमको यहाँ पर जो कि हमको यहाँ पर 5 साल हो गए, प्रधान कभी हमने आज तक कॉलोनी के अंदर कोई काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात है। नंबर दूसरा, जो यहाँ प्रधान के दावेदार होते हैं, किसी का चेहरा नहीं दिखता है। क्यों, क्या कारण? कल के दिन हमारा कोई काम पड़ गया, हम किसके पास जाएंगे? अगर हम उससे फोटो किसी का, प्रधान कोई, अगर प्रधान आता तो उसको फोटो, जब उनके घर में जब बोलते हैं प्रधान जी आने हैं, हम किससे सेंड करेंगे? हम तो एक कर्मठ हैं। हम श्री बच्चन सिंह ने जो है सेवा 30 साल नौकरी करने के बाद हमको थोड़ा सिविल का, समाज सिविल की सेवा करने का मौका मिला है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रधान है, 5 साल के अंदर में हमको 5-7 साल यहाँ किसी प्रधान ने आता हमारे को एक लेटर तक नहीं दिया, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम नगला इनामृति के अंदर गए, आज भी नगला इनामृति के अंदर जाने से ऐसे लगता है कि अभी भी 50 साल पीछे है। बिल्कुल, हिंदुस्तान जो है चांद के ऊपर पहुँच गया, लेकिन जो नगला इमारती का हालत को देखते लगते हैं कि अभी 50 साल पीछे है। ये सब कागजों में है, लेकिन धरातल पर दिखाई क्यों नहीं देता? ये विकास कभी नहीं होता है। विकास दिखता है गवर्नमेंट की तरफ से, सहूलियत सब आते हैं, केंद्र गवर्नमेंट का बजट आता है, राज्य सरकार का बजट आता है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। ये सब कागज में आता है, जाते हैं प्रधान जो भी अभी जिससे जो वादा करते हैं काम पूरा नहीं करते, कोई वादा नहीं निभाते हैं। तो प्रचार के टाइम भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो वादा के लिए सब आते हैं, अगर काम करके दिखाओ, हम उसका काम की इज्जत करते हैं। ये बड़े बड़े मुद्दे लेकर तो इस बार भी आपके पास आ रहे होंगे। ये सब झूठे वादे हैं, ये बिल्कुल झूठे वादे हैं, और हमको चाहिए बिल्कुल काम और विकास, सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी ने वो नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, और हम स्वच्छता की ओर चाहते हैं। आज हम यहाँ पर 10 साल 5 साल हो गए बसे हुए, हमारे और नगला इमारती में देखो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों ऐसे? वो लोग 50 साल 60 साल से वहाँ रह गए, आज उनके गली में जाने के दिल नहीं करता है। क्या कारण है? क्या वहाँ प्रधान जनता सो रही या जनता जागरूक नहीं हुई? जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है। क्यों नहीं है वो जागरूक? शिक्षित नहीं है। अब महिला के पास जाएंगे हम, कौन प्रधान क्या वो शिक्षित है? जो प्रधान है वही काम अपना प्रधान का, अगर पति लेडीज प्रधान है तो लेडीज प्रधान का काम करना चाहिए, न कि पति उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हमारी तो अगर महिला आरक्षण मिलता है तो पत्नी अगर प्रधान बनती है, तो घर पर अगर पति नहीं है तो प्रधान से मुलाकात नहीं होगी। जब तक पति नहीं आएगा तो तब तक साइन नहीं होगी। तो तमाम जो विचलित वाली बातें हैं जो नहीं हो पाती, इसी अचमंजस में आज खुद के प्रत्याशी को इन्होंने
खड़ा किया है और उसको जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तमाम हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स के कुछ युवाएं हैं जुड़े हुए हमारे साथ। इन लोगों ने जो है, आपको बता दें, बच्चन सिंह नेगी एक एकेडमी भी चलाते हैं और एकेडमी के साथ साथ वो तमाम जो है आर्मी की और पुलिस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे क्षेत्र का बच्चा ट्रेनिंग सही तरीके से करके जो है आर्मी या पुलिस में जाए और देश की या राज्य की सेवा कर पाए। तो अभी तमाम ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ फिर से बीडीसी प्रत्याशी जनसमूह तो जुड़ गया, जीत भी जाहिर सी बात है, लग रहा है कि निश्चित है। इसके पहले अगर आप जीतो, तमाम सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपको क्षेत्र में? क्या लगता है कि अगर आप जीत का सारा बनता है तो ये काम सबसे पहले कॉलोनी में होना चाहिए? कॉलोनियों में सबसे पहले हमारा भी बिजली का काफ़ी समस्या है और रोडों का। दो चीज़ है, हर घर के लिए बिजली और रोड की बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी भी हमारे पास नहीं है। नगला में भी बहुत जगह है जहाँ भी अभी भी लाइट नहीं है, ना रोड है वहाँ पे। तो हमें सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि रोड और बिजली का सबसे पहले बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, शिक्षा को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बहुत अशिक्षित हैं, या तो पढ़ नहीं पाते, या आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या फिर आप उनमें जागरूकता की कमी देख सकते हैं, या फिर उनके बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो किस तरह प्रमोट करेंगे, कैसे मोटिवेशन करेंगे ताकि ये भविष्य जो है शिक्षा की ओर बढ़े और जो है कहीं ना कहीं इनका भी भविष्य उज्जवल हो? हम बच्चों के भविष्य के लिए सबसे पहले हम ग्राम प्रधान से मिलेंगे और जो हमारी सरकारी ज़मीन होगी वहाँ पे सबसे पहले उनके लिए लाइब्रेरी खोली जाएगी ताकि बच्चे प्रोत्साहन हो कि हाँ, हमको यहाँ से अच्छी शिक्षा मिल सके। और जो लोभ लालच में चल रहे हैं बच्चे, सबसे पहले उसके ऊपर हम प्रशासन को बोलेंगे इसके ऊपर कार्रवाई करें कि जो बुरा प्रलोभन दिया जाता है बच्चों को और बुरी आदतों में डाला जाता है, उसके ऊपर ये बंद करें। अच्छा, एक बड़ा सवाल इस बात का भी है कि युवा सबसे ज़्यादा नशे की लत में पड़ गया है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि युवा को जिस समय एक पढ़ाई की और देश के प्रति सोचना चाहिए, लेकिन वो नशे की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से किस तरह का अभियान चलाएंगे, आपके द्वारा चलाया जाएगा ताकि इन बच्चों को नशे से बाहर निकाला जा सके? बच्चों को नशे से दूर करने के लिए उनको पहले एक मनोरंजन का साधन होना चाहिए, जो जैसे हमने एकेडमी खोल रखी है। अगर बच्चा वहाँ पे अगर पूरा जोर लगाता है, वो शाम आके घर में थक जाएगा तो कहीं जाने का ना कोशिश करेगा, ना वो बुरी आदतों में पड़ेगा। तो हम ऐसे माहौल बनाएंगे कि बच्चे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं और खेल के क्षेत्र में जाएं और फिटनेस की तरफ जाएं ताकि उनको गलत आदतों से उनको छुटकारा मिले। बच्चे की कहीं ना कहीं एक्टिविटी पे परिवार को भी नज़र रखनी चाहिए। ये हम जब बिजी होंगे उसके बाद हमारा ये सबसे पहले काम होगी कि हर घर जाके उनके माँ बाप को समझाएं, तो मीटिंग के घर जाके मीटिंग करेंगे कि बच्चों को गलत आदत जो पढ़ रखी है उससे दूर रखें और अपने बच्चों पे नज़र रखें हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, दिन भर स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उसके स्कूल जाने के बाद वापस टाइम पे आते कि नहीं आते हैं, शाम को या खेलने के लिए जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ों पर नजर रखी जाएगी। तो ये थे सभी तमाम तरह के मुद्दे थे, बिजली, पानी, शिक्षा और नशे का मेन इन्होंने बताया कि अगर जीता हार तो शायद बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाएगा और तमाम घरों में जाकर उनके परिवारों से, युवाओं से, बच्चों से बात कराई जाएगी ताकि वो देश का भविष्य बन सके और इस नशाखोरी से दूर हो सके। तो ये आप फिर से देखना चाहता हूँ कि तमाम मातृशक्ति हमारे से बात करने के लिए रुकी थी, लेकिन ये तमाम तैयार हैं कॉलोनी में जाने के लिए और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के पूरे तैयार है और लगातार वोट मांग रही हैं और पूरी तरह समर्थन में। तो और व्यक्ति जुड़े हैं जो बच्चन सिंह के लगातार प्रचार प्रसार में लगे हैं। किस तरह देखते हैं इनके चुनाव को, क्योंकि लगातार जो है मातृशक्ति तमाम कॉलोनी के लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच में और किस तरह देखते हैं कि जीत का आंकड़ा कितना नज़दीक है और कितना दूर है इनके? देखिए, जहां मातृशक्ति लग जाती है वहां पे जीत निश्चित हो जाती है और इनकी जन जन की यही पुकार बच्चन सिंह नेगी इस बार। तो सबसे पहली बात है कि इनको सर्व समाज से इनको जो है समर्थन मिल रहा है और ये इतना समर्थन ना कि इस पर्वतीय क्षेत्र से, नगले से, पूरा गंगा इनकले से और पूरा समाज इनके साथ में है। इनकी सबसे पहली बात है कि ये बहुत बच्चन सिंह नेगी जी बहुत ज़्यादा कर्मठ
और डायनेमिक हैं, जो ये बात बोलते हैं वो कर करके दिखाते हैं। इसीलिए समाज उनके साथ में, युवा उनके साथ में, राज आंदोलनकारी उनके साथ में है। जब समाज का हर वर्ग जो है उनके साथ में आ जाता तो इसका मतलब है जीत उनकी है। भारतीय सेना में सेवा करने के बाद जनसेवा में उतरे हैं, क्या कारण रहा है कि राजनीति में आना पड़ा? देखिए, राजनीति में इसलिए कि जन सेवा उनका बोलते हैं ना, हर एक आदमी का जो जन्म होता है उसका कोई उद्देश्य होता है। तो बच्चन सिंह का जो जन्म है वो एक जन कल्याण के लिए हुआ है, और वो उन्होंने, आप देखें, जब से वो इस कॉलोनी में आए, कॉलोनी के अध्यक्ष भी हैं, और लगातार ऐसा नहीं कि केवल चुनाव में या उससे, वो लगातार करते रहे। अब ये है कि उन्होंने अपने पैसे से किया, ये जो भी सराहनीय कार्य जनता के सहयोग से किया। वो चाहते हैं कि कुछ सरकार के साथ कुछ फंडिंग भी हो, कुछ सरकार उनकी मदद भी करे, इसीलिए वो जो है बीडीसी चुनाव में आए। आप मानते हैं कि तमाम भ्रष्टाचार के बीच में क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? तमाम जो लोग आते थे मुद्दे लेकर, वादे कर वोट लेकर चले जाते थे। एक कारण ये भी है कि क्षेत्र का, कॉलोनियों का अगर विकास कराना है तो जाहिर सी बात है अब खुद का एक झंडा उठाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ना, सब लोग बोलते हैं कि विकास कोई माँ के कोख से पैदा नहीं होता, वो ज़मीन पे होता है, धरातल पे होता है, सड़कों पे होता है, इसमें ट्रांसफ़र पे होता है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, रास्ते का इनका संबंध है, वो हर जगह। अब ये सारी चीज़ें हुई नहीं है, सबने बोल दिया हमने कर लिया। हमने अजय भट्ट से बोला रास्ते के संबंध में, हमने रोड के संबंध में बोल दिया निशंक जी से, वो सब ऐसे कुछ हुआ नहीं। ये इनको पता है कि अगर जनता के बीच में आना तो रोड पर आना पड़ेगा, रोड पे आने के लिए संघर्ष जरूरी है। इसी संघर्ष के चक्कर में माननीय बच्चन सिंह नेगी जी चुनाव में हैं, और पूरे के लोगों का जो समर्थन है वो यही है कि जन की यही पुकार, बच्चन सिंह नेगी हर बार। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से विकास से वंचित था क्षेत्र, उसको लेकर जो है तमाम मुद्दों के साथ बच्चन सिंह बीडीसी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार मातृशक्ति से लेकर तमाम क्षेत्रों से पूरी तरह समर्थन मिल रहा है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम जो है जीत निश्चित है, लेकिन ये आने वाला समय बता पाएगा कि जिस तरह का जन समर्थन है वो वोट के रूप में किस तरह बदलता है। देखते हैं देवभूमि न्यूज़ टुडे। नमस्कार।